Myself, Dr. Anita Singh, Associate Professor and Dean, Faculty of Home Science, श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज वाराणसी। अनीता की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओबेसिटी होने के कई कारण हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ओबेसिटी को जन्म देते हैं। ओबेसिटी यानी हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट का डिपॉजिशन होना। तो शुरू में अगर हमारी एज के अकॉर्डिंग अगर हमारी हाइट और वेट नॉर्मल हो तो हम नॉर्मल हैं, लेकिन एज और हाइट के अकॉर्डिंग अगर हमारा वेट ज़्यादा है, अगर 10% वेट ज़्यादा है तो हम ओवरवेट हैं, और यदि हमारा वज़न 20% ज़्यादा है तो हम ओबीज़ हैं, यानी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ओबेसिटी को कई सारे फैक्टर्स बिलोंग करते हैं, मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे सोशल फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सोशल फैक्टर का मतलब कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा सामाजिक है। यदि हम बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं तो हमें सोशल गैदरिंग्स में, पार्टीज़ में, ऑफिशियल मीट्स में बहुत ज़्यादा जाना होता है, और हमारी फिर जो क्राइटेरिया है वो हमारा बढ़ जाता है। फिर हम बहुत सारी पार्टीज़ को और सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जिन सभी चीज़ों से हमारी ओबेसिटी जन्म लेती है। बिहेवियरल, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरीके का अपना बिहेवियर रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा निम्बलिंग बिहेवियर है, मीन्स हर समय कुछ खाते रहना है, तो निश्चित रूप से वो डिपोजिशन हमारी बॉडी में आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जब व्यक्ति मनोवैज्ञान मतलब मन स्थिति उसकी ऐसी हो कि वो डिप्रेशन या स्ट्रेस में हो, तो वो अपने आप को मोल्ड करने के लिए या उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अपने आप को, जो अपना पूरा टेंशन है वो डाइट के ऊपर, खाने के ऊपर कर देता है। तो बहुत सारे मेडिकल कॉज भी होते हैं, कई मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और ओवरवेट या ओबेसिटी के हम शिकार बन जाते हैं। इसी तरह सेलुलर और माइक्रो सेलुलर जो कॉजेज़ हैं वो भी हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। हमारे देश में ख़ास तौर से इंडिया में कौन कौन से कॉज हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक बहुत बड़ा कॉज है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मीन्स जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है वो बहुत अच्छी डाइट सुबह से शाम तक लेते हैं, और सेडेंट्री उनकी लाइफ स्टाइल होती है। जितना खा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, वो ऐसा नहीं करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि जब देखो तब हम टेबल पे बैठे ही लैपटॉप, डेस्कटॉप में बैठे काम कर रहे होते हैं। हमारे फिज़िकल मूवमेंट बॉडी का बहुत कम होता है। एकेडमिक्स हैं, हम पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। हमारा वर्किंग स्टाइल क्या है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम सेडेंट्री स्टाइल के हैं। वर्किंग स्टेटस हमारा क्या है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये हमारे अंदर ओवरवेट या ओबेसिटी को जन्म देता है। अगर हम सेडेंट्री वर्कर हैं, मॉडरेट वर्कर हैं या हैवी वर्कर हैं, जितने भी हमारे देश में हैवी वर्कर्स हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, मज़दूर हैं, रिक्शा चालक हैं, बोझा ढोने वाले कुली हैं, वो कभी भी मोटे नहीं होते, उनका वेट ज़्यादा नहीं होता। उसका कारण है कि वो जितना खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो वर्कआउट कर देते हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़, लेकिन हम लोग मैक्सिमम लोग जो हैं वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में, मैंने बताया, अभी रहते हैं, तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डाइटरी फैक्टर का। डाइटरी फैक्टर हमारे डाइट का पैटर्न क्या है, हम क्या चीज़ें खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच
जैसे बहुत ज़्यादा हम आलू, चावल, चीनी और मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें अगर हम लाइक करेंगे, निश्चित रूप से ये एनर्जी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में जा रही है और स्टोर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हमें फ्राइड, तली भुनी चीज़ें पसंद हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारे देश में ओबेसिटी का। ओबेसिटी को इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे एज है। एज माने नहीं रखता, अब आज सभी एज ग्रुप के लोग ओबीज़ हो रहे हैं। आज हम बच्चों को देखें तो बच्चे ज़्यादातर मॉल कल्चर की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। ज़्यादा फास्ट फूड और जितने भी आपके जंक फूड हैं वो ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आज बचपन से ही बच्चे मोटे हो रहे हैं। लेकिन एज की जहाँ तक प्रश्न आता है तो एवर 40 इयर्स ज़्यादातर लोगों में ओवरवेट और ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ में फ़ैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है और बॉडी में फ्लूइड कम होने लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। सेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फीमेल्स के ऊपर आज स्टडीज़ हुई हैं। मैक्सिमम फीमेल्स जो हैं वो एवर 40 के बाद वो ओवरवेट और ओबेसिटी की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। उसका रीज़न है, एक तो वो जैसे फीटस बेबी को जन्म देती हैं उसके बाद उनकी पूरी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो अगर अपने आप को मेंटेन नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से जब लैक्टेशन फेज़ में होती हैं, बच्चा जब तक माँ का दूध पी रहा होता है तो उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जैसे बेबी मदर्स फीड से नॉर्मल जो फार्मूला फीडिंग या वीनिंग के ऊपर आ जाता है तो माँ को अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। लेकिन माँ अगर उस समय भी 4 रोटी खाती रहेगी और बराबर अपनी डाइट को वैसे ही मेंटेन की रहेगी, कट डाउन करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वो वेट गेन करती जाएगी, ओवरवेट और ओबेसिटी की शिकार होती जाएगी। यानी फीमेल्स में मेनोपॉज भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मेनोपॉज की स्टेज में जब एक फ़ीमेल आती है तो उसके बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं जिसके कारण वो ओबीज़ हो जाती हैं। तो एज और सेक्स एक बहुत बड़ा कॉज है। दूसरा ईटिंग हैबिट्स, अभी मैंने बात की कि अगर हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत पुअर हुई तो निश्चित रूप से हम ओबीज़ हो जाते हैं। निम्बलिंग का जो निम्बलिंग बिटवीन मील्स, मतलब निम्बलिंग का मतलब होता है 2 खाने के बीच में कुछ ना कुछ चूंघते रहना। इसको आमतौर पे कहते हैं कि कुछ ना कुछ खाते रहना, इधर से आए उधर से आए कुछ खा लिया। आउटसाइड ईटिंग, बाहर खाने की आदत है और बाहर का खाना ही अच्छा लगता है, घर का खाना नहीं अच्छा लगता। जंक फूड्स खाने की आदत है तो जंक फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट मिलता है, तो वो सब मिल कर के हमारी कैलोरीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। वो कैलोरीज़ बर्न नहीं हो पाती बल्कि एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। फेस्टिवल्स, हमारी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हम जितने भी रिलीजन्स हैं सब में फेस्टिवल्स होते हैं। आज होली है, अब हमारे घर गुजिया बनी, आपके घर गुजिया बनी, आप भी खाइए हम भी खाएं। और ईद है, सेवई बनी है, सबके घर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनके घर से आ रही है। इस तरह हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं फेस्टिवल के टाइम में कि हम यहाँ का भी खा रहे हैं वहाँ का भी खा रहे हैं, इससे हम निश्चित रूप से डिपॉज़िट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। और जो शुगर है, कंजम्पशन ऑफ शुगर इन ब्रेवरेजेस, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर, जैगरी और ब्रेवरेजेस लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी में ये डिपॉज़िट होते हैं। नेचर ऑफ जॉब, हमारा जॉब क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है। अभी मैंने कहा मैं सेडेंटरी वर्कर हूँ, मॉडरेट वर्कर हूँ या हैवी वर्कर हूँ। हम किस तरह का काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी बर्न होती है। फ़िज़िकली हम किस तरह के कितने एक्टिव हैं, फ़िज़िकली हमें बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर हम फ़िज़िकली एक्टिव होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी एनर्जी बर्न होती है और हमारा वेट कम से कम बढ़ पाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो बातें आती हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉज है। स्ट्रेस मतलब ये एक साइकोलॉजिकल है। आज स्ट्रेस तो हर एक को स्ट्रेस है,
चाहे वो बच्चे हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम देना है, आजकल कोविड चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बड़ा भारी स्ट्रेस है पेरेंट्स के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। अब स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए वो निम्बलिंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, ऐसा करते हैं ताकि वो स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त कर सकें। एंडोक्राइन जो फैक्टर्स होते हैं, एंडोक्राइन फैक्टर्स का मतलब ये होता है हार्मोन्स। बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन चेंजेस होते हैं और हाइपोथैलेमस में जो मैसेज जाता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब गवर्न करता है। और इन सब से आफ्टर ऑल निश्चित रूप से व्यक्ति को ओवरवेट या वेट गेन करता है। ट्रॉमा का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है जब ट्रॉमा में आ जाता है तो वो भी हार्मोनल चेंज लाता है बॉडी में, जिसकी वजह से फैट का डिपोजिशन होता है। सिविलाइजेशन, अब हमारी मतलब सिविलाइजेशन या हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो बिजनेसमैन हैं, आमतौर पे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, रोज़ उनकी कॉकटेल पार्टीज़ होती हैं, बाहर जाना ही जाना है और इस तरह की पार्टीज़ में फिर एंजॉय करना है और मैक्सिमम इनटेक भी कर लेना है। आजकल बहुत क्लब्स में जाने का फैशन हो गया है। यही सिविलाइजेशन है कि हम जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों में, वो हमारे वेट को बढ़ा रहे हैं। अब ओबेसिटी को मेज़र करने का एक इंडेक्स है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई कहते हैं। तो अगर हमारा नॉर्मल वेट स्टैंडर्ड वेट से बिलो होते हैं हम, तो हाई एज और हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कम होता है तो हम अंडर वेट हैं। अगर एज और हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट नॉर्मल होता है तो हम नॉर्मल हैं। अगर वेट 10% ऊपर हुआ तो हम ओवर वेट हैं। अगर 20% ऊपर हुआ, सपोज़ अगर 10% मीन्स अगर हमारा वेट 50 kg है और हम 60 हो गए तो ये ओवर वेट है। अगर 50 kg होना चाहिए, हम 70 हो गए तो ये ओबीज़ है। और अगर हमारा वेट इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब तो हम एकदम ही मतलब क्लिनिकली ओबीज़ हैं और हमें वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसे मेज़र करने का जो तरीका है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को हम अगर देखें तो इसकी कैटेगरीज़ हैं। अंडर वेट बिलो जो है वो 8 मतलब लेस देन 18.5 यदि हमारा बीएमआई है, तो अभी हम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी बताएंगे बीएमआई का। अगर लेस देन 18.5 है मीन्स हम अंडर वेट हैं। और नॉर्मल कब होते हैं? जब हम 18.5 से लेकर 24.9 बीएमआई के बीच में होते हैं। ओवर वेट कब होते हैं? 25 से लेकर 29.9 तक अगर हमारा बीएमआई है तो निश्चित रूप से हम ओवर वेट हैं। ओबीज़ हम कब हैं? जब हमारा 30 से लेकर के 34.9 तक अगर हमारा बीएमआई है तो मतलब हम ग्रेड ओबीज़ की कैटेगरी में हैं। ये ग्रेड 1 की ओबेसिटी है। और मॉडरेट ओबेसिटी जो होती है वो 35 से लेके 39.9 यानी सेकेंड ग्रेड ऑफ ओबेसिटी है। अगर हमारा एक्सेसिव ओबेसिटी है मतलब ग्रेटर देन 40 बीएमआई है, मतलब थर्ड ग्रेड की ओबेसिटी हमारी बॉडी में है। इसे हमें कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हर एक को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। बॉडी मास यानी बीएमआई इज इक्वल टू वेट किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो हमारा वेट है वो किलोग्राम में हम लें, हाइट को मीटर में लें और स्क्वायर करें। हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अंडर वेट हैं, नॉर्मल हैं और ग्रेड 1 की ओबेसिटी है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी को जो हम ट्रीट कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम वेट को लॉस करें। वेट लॉस करने के लिए हमें अपनी डाइट थेरेपी करनी होगी। डाइट मीन्स हमें लो कैलोरीज डाइट लेनी चाहिए, नॉर्मल प्रोटीन डाइट, नॉर्मल
कैलोरी मिनरल्स एंड विटामिन्स लेने चाहिए, हाई फाइब्रस डाइट एंड लिबरल फ्लूइड डाइट कंज्यूम पर डे करनी चाहिए। हाँ, लो कैलोरीज़ के लिए हमें लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी ऐसा हो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, और हाई फाइब्रस डाइट बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे वेट को वो मैनेज कर सके। हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज निश्चित रूप से करनी चाहिए। अपनी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें। हम प्रतिदिन जो है 40 मिनट्स तक वॉक ज़रूर करें, योगा एंड मेडिटेशन करें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्ट्रेस को निश्चित रूप से मैनेज कर सकते हैं। प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फार्मोथेरेपी का मीन्स मतलब ये है कि जो हमारे आयुर्वेद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम वेट को मैनेज कर सकते हैं। वेट लॉस सर्जरी, आज सर्जरी के द्वारा जो हमारे हीरो हीरोइंस हैं वो आजकल सर्जरी करा के अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी के माध्यम से अपने वेट को कम करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सर्जरी न करानी पड़े, हमेशा डाइट और रूटीन और फिज़िकल एक्सरसाइज से अपने आप को मेंटेन करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ओबेसिटी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।